हरे कृष्णा। दासों के दास राधाकांत गिरधारी दास महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे महाप्रभु, आपने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। उसी सेवा के क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विघ्न विनाशा श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा और आप सभी भक्तों की कृपा से, आप सभी भक्तों की ब्लेसिंग से ही दास ये सेवा नित्य कर पा रहे हैं। तो अगर आप लोगों की कृपा नहीं होगी, भक्तों की कृपा नहीं होगी, भक्तों का प्रेम नहीं होगा, तो हम ये सेवा नहीं कर पाएंगे। तो आप सब लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिससे हम लोग दास ही आपकी सेवा कर पा रहा है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, क्योंकि भौतिक जो हमारी समस्याएं हैं आज की डेट में, हमारे भौतिक समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर हमें जरूर मनन करना चाहिए और उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। और भक्ति मार्ग पर हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम उसका डेली श्रवण करेंगे, उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जरूर इस पर मनन करें, जिससे हमारा है आज की जो भौतिक समस्याएं हैं उनका आध्यात्मिक समाधान क्या है। तो हम लोग जो कल चर्चा करी थी, हमें शांति कैसे प्राप्त होगी। हर आदमी चाहता है, हर मनुष्य चाहता है, हर जीव चाहता है कि मैं शांति रहूं, प्रेम से। उसे कुछ भी, अगर वो सूखी रोटी भी मिले लेकिन प्रेम से मिल जाए, तो वो हर प्रति, यानी कि अगर आप किसी भी जीव को देखेंगे, किसी भी मनुष्य को देखेंगे, वो केवल शांति चाहता है। शांति कैसे प्रदान होगी, तो कल के टॉपिक में हमने चर्चा करी थी। आज का टॉपिक हमारा जो है भौतिक समस्याएं हैं, उनका आध्यात्मिक समाधान कैसे प्राप्त होगा। तो निम्नलिखित हम आपको एक टॉपिक के द्वारा एक दूसरे से कंपैरिजन करके बारे में इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। इसका जो मानव समाज के सम्मुख आने वाली समस्याएं तथा उनके कारणों का एक आपको प्रतिदर्श समझाने के लिए हम लोगों ने एक ग्राफ बनवाया है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आधुनिक मानव व्यावहारिक रूप से भौतिक साधनों द्वारा इन समस्याओं का समाधान करने संबंधित अपने प्रयासों में विफल हो रहा है और निराशा का अनुभव कर पा रहा है। किंतु शास्त्र, जो कि भगवान के वचन है, के पास इन समस्याओं का पूर्ण समाधान है। हमने आपको आध्यात्मिक समाधान दिए हैं, परंतु जरा गंभीरता से सोचिए, वैज्ञानिक अथवा आधुनिक लोग किस प्रकार से भौतिक समाधान प्रस्तुत करेंगे। इन भौतिक समाधान के विषय में क्या आप सोचते हैं? क्या आपको लगता है भौतिक समाधान समस्याओं के जड़ को समाप्त करने में सक्षम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? हमें जरूर इस पर हमें विचार प्रकट करने चाहिए और आप अपने विचार जरूर दिया करें। जैसे कि आज की डेट में सबसे बड़ी जो भौतिक समस्याएं हैं, चोरी और अपराध। इसका जो मूल कारण है वो है स्वार्थपरायण कानून और व्यवस्था का अभाव है। उसका आध्यात्मिक समाधान यही है, क्षत्रिय धर्म, वैष्णव या ब्राह्मण द्वारा मार्गदर्शित आदर्श एक नेता चुनना चाहिए हमें। दूसरा हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पाठशालाओं में बच्चों द्वारा गोलाबारी। टेलीविजन पर, जिसका जो एक प्रमुख कारण क्या बनता जा रहा है, टेलीविजन पर हत्या के जो दृश्य हैं, जो दिखाए जा रहे हैं, जो कुंठाएं दिखाई जा रही है, उसको वो अपने जीवन में अपना लेता है। उसका जो आध्यात्मिक समाधान है वो क्या है? बाल्यकाल से ही बच्चों को कहाँ पर हमें पढ़ाना चाहिए? गुरुकुल के क्षेत्र से उपयोगी शिक्षा दे देनी चाहिए। अगर उसको गुरुकुल में शिक्षा नहीं दी जा रही तो वो कहीं ना कहीं गलत मार्ग पर भटकता चला जाएगा। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या हमारी है आत्महत्या। माइंडली डिस्टर्ब होने के बाद वो इतना बड़ा कदम उठा लेता है, जिससे क्या होता है, इसका हमें क्या कारण है? इसका अवसाद है, हीन भावना है, जीवन में असफलताओं का अनुभव है, असंतोष है, अत्यधिक महत्वाकांक्षी उसकी जो कामनाएं हो जाती हैं, ज़्यादा ही डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, ज़्यादा ही वो माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो ये कदम उठाता है। तो उसका आध्यात्मिक समाधान क्या है? आप चिंतन, मन की शांति को प्राप्त करने के लिए आंतरिक प्रसन्नता, आत्मविश्वास तथा ईश्वर के लिए प्रेम प्रदान करना ही इसका प्रमुख कारण है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भक्तों के निकट आना पड़ेगा उन समस्याओं से निराकरण के लिए। चौथा है अकाल तथा सूखा पड़ता है, तो उसका कारण क्या है? प्रकृति द्वारा असहयोग
प्राकृतिक साधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है, नेचर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो आजकल हम सब कुछ देख रहे हैं, जो हमारी पैदावार है उस पर दिन पर दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, रासायनिक उपकरणों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, ज़मीन भी उपजाऊ बंद हो जा रही है। तो इसलिए तमाम तरह की जो बीमारियां बन रही हैं, उसका कारण एक ये भी है। उसका जो आध्यात्मिक संबंध है, भगवत प्रसन्नता के लिए इस युग में संकीर्तन यज्ञ का अनुष्ठान कराना है। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो प्रकृति के माध्यम से समृद्धि प्रदान करेंगे। नंबर 5 जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट नया एक और तैयार होता जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं तलाक। इसका जो कारण है, टूटे संबंध, बहुत सी गलत फहमियाँ हैं, सहन शक्ति का अभाव है, अत्यधिक अपेक्षाएं होने के कारण ये तलाक बढ़ते जा रहे हैं। उसका आध्यात्मिक समाधान क्या है, जीवन साथी को भगवान के एक अंश के रूप में देखना और जप द्वारा सहनशीलता सीखना। भगवान का जो जप करेंगे और अपने परमपिता पति को एक परमपिता की परमेश्वर के रूप में देखेंगे, उनके बताए हुए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, तभी हम जीवन को आगे मंगलमय बना सकते हैं। एक है, चौथा है चौहा दौड़ सभ्यता। भागम भाग चूहे की तरह हम लोग भाग रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, इसका जो मेन कारण है, धन के लिए गला काट स्पर्धा। धन बस केवल कमाया जाए, किस तरीके से कमाया जा रहा है, किसी को दुख देकर कमाया जा रहा है, बस ये नहीं देखा जा रहा है। चूहे दौड़ की तरह बस किसी तरह हमारे पास धन आ जाए, किस तरीके से आ रहा है उसको नहीं देखा जा रहा है। तो उसका आध्यात्मिक समाधान क्या है, भगवत प्रेम व सेवा द्वारा संतोष सीखना होगा। जितना है उसी में संतुष्ट रहना सीखना होगा। इसके बाद है प्रदूषण, जो हमारी समस्या है, जिसका कारण है गरीब जनसमूह पर प्रभाव की चिंता किए बिना कारखाने द्वारा विषैली धुएं, जल अम्लों आदि का विसर्जन हो रहा है, तो जिसका कारण बनता जा रहा है। उसका आध्यात्मिक समाधान क्या है, चूंकि काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, भ्रम आदि से दूषित लोगों के मन बाहरी रूप से एक जीवात्मा द्वारा दूसरी जीवात्मा को दुख दिए जाने का कारण बनते जा रहे हैं। अतः मन के प्रदूषण को हरे कृष्ण के जप द्वारा साफ करेंगे तो हमारे ये जो प्रदूषण है वो दूर होगा। इसके बाद क्या है, रिश्वतखोरी व धोखाधड़ी। इसका कारण क्या है, चटुकियों में धन कमाने का लालच, शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाता है, जिससे क्या होता है, वो इन सब उसमें फंसता चला जाता है। इसका आध्यात्मिक समाधान क्या है, जीवन के सत्य द्वारा जीवन के वास्तविक लक्ष्य कृष्ण भावना में के विषय में जानना, कर्मों के नियम यानी कि मनुष्य के कर्मफल के विषय में जरूर जानना चाहिए कि जो हम जो कर्म कर रहे हैं भुगतना हमें ही है। हम शॉर्टकट से जाएंगे तो शॉर्टकट लंबे समय तक उपयोगी नहीं होता है, आगे चल के कहीं ना कहीं वो हमें दुख प्रदान कर देता है। तनाव एवं अति व्यग्रता, इसका प्रमुख कारण है प्रतिदिन 16 अथवा अधिक घंटों के कारण कार्य करना, बहुत से कार्य करने का प्रयास करने का। इसलिए हम असंतुष्ट क्या है, भगवान ने नेचर के अनुसार 24 घंटे बनाए हैं, उस 24 घंटे में हमें 3 भागों में उसको कर देना है। 8 घंटे भगवान की सेवा करनी है, 8 घंटे अपना काम धंधा करना है और 8 घंटे आराम करना है। 8 घंटे से ऊपर है तो हम कहीं ना कहीं असंतुष्ट होंगे, तो हमें ज़्यादा काम भी हमारे लिए दुखदायी बन जाता है। तो उसका जो हमारा आध्यात्मिक समाधान क्या है, काम की मादकता की तीव्रता को त्यागना होगा, हरे कृष्ण के जप द्वारा मन को शांत रखना होगा और वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करना होगा। इसके बाद खाद्य पदार्थों की कमी, इसका जो प्रमुख कारण है, वास्तव में धान के उत्पादन हेतु बने खेतों में तंबाकू उगाई जा रही है। सिगरेट के बिना मानव मर नहीं जाएगा और अनाज के बिना वह मर जाएगा। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की खेती करने का जो लोभ दिया जा रहा है वो प्रमुख कारण बनता जा रहा है। इसका आध्यात्मिक समाधान क्या है, अन्नोपार्जन करना एवं ईश्वर को केंद्र बनाकर जीवन व्यतीत करना, शरीर को हानि पहुंचाने वाली वस्तुओं की खेती के लोभ को त्यागना होगा। इसका आध्यात्मिक समाधान है। इसके बाद जो हमारा एक प्रमुख बीमारी बनती जा रही है जिसे हम कहते हैं एड्स।
स्त्री पुरुषों के स्वतंत्र आचरण के कारण अवैध यौन संबंध जो हमारा है, जो बीमारी का कारण है, उसको वो दूर तभी होगा। हमारा क्या है, आध्यात्मिक समाधान यही है हमारा, उसका ईश्वरीय नियमों का पालन करना। पर पुरुष की स्त्री हो या स्त्री को पुरुष के प्रति और पुरुष को स्त्री के प्रति हमें क्या हुआ, समान माता पिता के समान देखना। मात्र पत्र पर दौरेश हमारे जो करना है। तो हमारा जो इस्कॉन जो संस्था है उसमें जो चौथा नियम है, पर स्त्री के प्रति हमें गलत व्यवहार से देखना, इसलिए हम उनको माता और प्रभु के रूप में, अगर जेंट्स हैं तो उनको प्रभु का क्या सम्मान हमको हम देते हैं, जिसका अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी करते हैं। इसके बाद है एकाकीपन तथा बोरियत, जिसका प्रमुख कारण है प्रेम, ध्यान व आहार सत्कार का अभाव व जीवन में निरंतरता। इसका आध्यात्मिक समाधान यही है कि मानव जीने के लक्ष्य को जानना, हम किस लिए भगवान ने हमें जीवन दिया है, कृष्ण भावना के नाना प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहना, तो भक्तों के प्रेम में संग का आनंद उठाना ही आध्यात्मिक इसका समाधान है। आपसी विरोध व परस्पर अहंग का टकराव, इसका कारण क्या है, पद तथा यश के लिए लालायित होना, दूसरों पर अपनी प्रभुता स्थापित करना कि मानसिकता, स्वयं को पूरी दुनिया का एक केंद्र समझना। इसका आध्यात्मिक समाधान यही है कि भगवान की वास्तविक स्वामी हैं तथा प्रत्येक के प्रेम, पूजा व सेवा का हमें एक केंद्र बनाना पड़ेगा, तभी हम क्या सकते हैं, बोरियत से दूर हो सकते हैं। युद्ध, इसका प्रमुख कारण क्या है, सत्ता, साधन, प्रभुता, प्रतिकार आदि। इसका हमारा आध्यात्मिक समाधान क्या है, वधशालाओं को बंद करना, जहां लाखों की संख्या में गायों को वध किया जाता है। गर्भपात जो कि हत्या से कम नहीं हो रहे, उसको रोकना होगा, ये एक युद्ध के समान है। वरिष्ठ नागरिक के साथ दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है, वृद्ध स्त्री पुरुषों को समाज पर अनावश्यक भार समझना, इसका प्रमुख कारण है। इसका आध्यात्मिक समाधान क्या है, विशेष रूप से बड़ों के प्रति सम्मान के साथ आपसी सम्मान, प्रेम तथा विश्वास से युक्त आध्यात्मिक संस्कृति को पुनः प्रचलित करना। अगला कारण है, स्त्रियों के साथ दुर्व्य व्यवहार दिन पर दिन इस कली काल में बढ़ते जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में सरकारी नियंत्रण का अभाव है। पुरुषों की छेड़छाड़ की कामुक्त प्रवृत्ति जो बढ़ती जा रही है, वो खान पीन के ऊपर है, निर्भर करती है, जिससे हमारी कामुकता बढ़ती जा रही है। इसका आध्यात्मिक समाधान क्या है, स्त्री पुरुषों को बेरोक टोक मेल जोल पर प्रतिबंध लगाते हुए स्त्रियों की रक्षा करना होगा। शारीरिक चेतना से ऊपर उठकर कृष्ण भावना भावित दिव्य संस्कृति को अपनाना होगा। इसका समाधान यही है। रोग यानी कि बहुत सारी बीमारियां दिन पर दिन हम बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है, अनियमित खान पान, यानी कि भगवान को भोग न लगाकर खाना, शुद्ध नहीं खाना, घटिया खाद्य पदार्थ, अनियमित रूप से सोना, बदलती शिफ्टों में काम करने के कारण, मनोरंजन संबंधी आदतों के कारण, मनोरंजन संबंधी होटलों में जाकर मद्यपान करना, अत्यधिक टीवी देखना, ये सब प्रमुख कारण हैं। इसका आध्यात्मिक समाधान क्या है, खाना पीना, सोना और मनोरंजन की आदतों को सुधारना होगा तथा शुद्धता प्राप्त करने हेतु हरे कृष्ण का जप। और आध्यात्मिक समाधान क्या है, जो भी भगवान को भोग लगाया जाए उसी को भी केवल ग्रहण करना, अन्यथा और किसी को ग्रहण नहीं किया जा सकता। और इसके बाद है लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, निर्धनता। धन संचित करने का जो लालच है, सूचितों के अधिकारों को हड़पना, यानी कि जिसका जो अधिकार है वो उसको ना दिया जाना, इसलिए हमारे क्या बढ़ती जा रही है, निर्धनता बढ़ती जा रही है, इसका प्रमुख कारण है। इसका आध्यात्मिक समाधान क्या है, कृष्ण भावना भावित साम्यवाद द्वारा सर्वोच्च नियम बनाया जा सकता है। अगर कृष्ण भावना भावित हर कोई होगा तो हर किसी को एक समान देखा जाएगा, जो हम लोग जिस प्रति हम लोग निरंतर वर्क कर रहे हैं, निरंतर सेवा कर रहे हैं। तो आप कुछ समस्याओं का सोचकर इस का हमारा जरूर मनन करना चाहिए कि हम किस प्रकार अलग जो हमारी सेवा है उससे हम हटकर कहीं ना कहीं गलत प्रभाव को अपनाते जा रहे हैं, इस प्रकार हम उनसे असंतुष्ट हैं। भक्तों के साथ हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए, जरूर अपने विचार विमर्श रखने चाहिए उनके प्रति। तो हमारी अपनी हमने क्या कहा है, अपने जो भी विचार हैं हमें जरूर प्रकट करने चाहिए। इसका आध्यात्मिक समाधान आपको बताया जाएगा, आप उसका खुद अपने आप एनालिसिस कीजिए, आप खुद उसको अपने आप जीवन में अपनाने का प्रयास कीजिए, फिर देखिए इसका आप आनंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं।
तो आप लोग चाहते हैं कि आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवत गीता श्लोक शाम को कृष्ण कथा मिलती रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। दासों के दास आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप भी अपने साथ साथ अपनों का कल्याण करना ना भूलें। आज कली काल में अपना वही है जो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस समुद्र से बाहर निकालने का प्रयास करे और भगवान की कृष्णमयी सेवा में लगाने का प्रयास करें। तो अपने जीवन में हरि के नाम को जोड़ें और हमारा प्रयास आपसे यही है कि आप क्या करें, अगर आपने अभी तक दास के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तक करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको निरंतर आने वाली जो वीडियो हैं आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलना स्टार्ट हो जाएं और अपने इसको श्रवण करें और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें और अपनों को जरूर इस सेवा से जोड़ें। तो आप अपने जो भी विचार हैं, अपने जो भी कमेंट हैं जरूर लिखा करें। कुछ नहीं लिख सकते तो हरे कृष्ण महामंत्र तो जरूर लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं उसकी आपको कृपा जरूर प्राप्त होगी। तो अपने जीवन में हरि के नाम को जोड़ें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।